तो दोस्तों, यदि आप कोई सोशल मीडिया यूजर हो और खास तौर पे मैसेजिंग ऐप को यूज करते हो, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, तो आप सबके लिए एक बुरी खबर है। अब आप इन मैसेजिंग ऐप को अपने मोबाइल में बिना सिम के नहीं चला सकते। जी हां, 1 मार्च 2026 से ये जो मैसेजिंग ऐप है आपके मोबाइल से काम करना बंद कर देंगे। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं ये पूरा मामला क्या है और 1 मार्च 2026 के बाद इन सोशल मैसेजिंग ऐप को आप अपने मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की दुनिया है सोशल मीडिया की दुनिया है और इस दुनिया में हम सब पूरी तरह से खो चुके हैं। इसके बगैर हमारा कोई काम नहीं चल रहा है और यहां तक कि हमें नींद भी नहीं आती है। लेकिन आपको यह भी पता है कि इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ कई बार फ्रॉड भी हो जाता है, धोखा भी हो जाता है, हमारे बैंक से पैसे भी कट जाते हैं। तो इसको लेके भारत सरकार बड़ी सख्त हो चुकी है, टेलीकॉम विभाग है बड़ा ही सख्त हो चुका। अब यहां पे देखिए, खास तौर पे हम जो मैसेजिंग ऐप यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है और भी बहुत प्रकार के यहां पे मैसेजिंग ऐप होते हैं। अब इनको आप अपने मोबाइल के अंदर बिना सिम के नहीं चला सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आपने जिस मोबाइल नंबर से इन सोशल मीडिया को एक्टिव कर रखा है वो सिम है, वो आपके मोबाइल में होना जरूरी है। अब आपको यह बताता हूं कि यह मामला उठा क्यों है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, एक व्यक्ति होता है, उसके पास कई मोबाइल नंबर होते हैं। हो सकता है कि वो बिजनेस पर्सन भी हो सकता है या एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है और शायद ये भी हो सकता है कि वो फ्रॉड करने वाला हो। अब यहां पे देखिए, बात करें यदि अपन व्हाट्सएप की, तो यहां पे देखिए हमारा जो मोबाइल होता है उसमें केवल 2 सिम डलती हैं। ठीक है, पहले तो 4-4, 5-5 भी डला करती थी, लेकिन आजकल 2 स्लॉट ही आती हैं और खास तौर पे एक ही आती है आजकल तो। ठीक है ना, तो यहां पे लोग क्या करते हैं कि अपना एक नंबर है कीपैड वाले मोबाइल में डाल लेते हैं या दूसरे मोबाइल में डाल देते हैं और उसका जो व्हाट्सएप है या जो सोशल मैसेजिंग ऐप है, एप्लीकेशन, वो दूसरे मोबाइल में चला लेते हैं। अब इसी को लेके यहां पे देखिएगा, जो फ्रॉड करने वाले हैं उन्होंने क्या किया कि आजकल देखिए इंटरनेट के ऊपर है अस्थायी हमें मोबाइल नंबर भी मिलते और एक बार उसे एक्टिव कर लेते हैं और उसी अस्थायी नंबर से व्हाट्सएप है, अपना टेलीग्राम है, अपना सिग्नल है, इनको चला लेते हैं, क्योंकि एक बार उनको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनके वेरिफिकेशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे में यहां पे फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लग गए। इसी फ्रॉड को रोकने के लिए भारत सरकार ने यहां पे ये नियम है वो लागू कर दिया। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, नवंबर 2025 में इसको लेके टेलीकॉम विभाग ने संबंधित जो भी सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप वाले हैं उन कंपनी को है सूचित कर दिया था कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसके तहत जो मोबाइल नंबर या जिस मोबाइल नंबर से जो मैसेजिंग ऐप एक्टिव है वो सिम उसी मोबाइल में होनी चाहिए और उसी मोबाइल के अंदर वो ऐप है वो चलना चाहिए। अब यहां पे इसका जो समय दिया गया था वो 1 मार्च 2026 तक का दिया गया था, यानी अब तक यहां पे तकरीबन यहां पे कंपनियों ने ये व्यवस्था है यहां पे लागू कर दी है। अब होगा क्या, देखिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक मोबाइल नंबर हैं और आप उनका व्हाट्सएप एक मोबाइल में चलाते हो और जो मोबाइल नंबर है वो किसी कीपैड मोबाइल के अंदर या दूसरे मोबाइल में डले हुए हो, तो अब यहां पे दूसरे मोबाइल के अंदर जो इन मैसेजिंग ऐप को आप यूज कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपका व्हाट्सएप जिस मोबाइल के अंदर चल रहा है उसी मोबाइल के अंदर आपकी सिम होना भी जरूरी है और वो सिम एक्टिव भी होना जरूरी है, क्योंकि बार बार 1 मार्च के बाद है ये जो मैसेजिंग ऐप है उस सिम के मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वेरिफिकेशन सिम का नहीं होता है तो आपके ये जो मैसेजिंग ऐप हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह वगैरह वो बंद हो जाएंगे। यहां पे एक और व्यवस्था लागू की गई, देखिएगा, अपन ये जो मैसेजिंग ऐप होते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम है, ये अपन अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी में भी ओपन कर लेते हैं क्यूआर कोड की मदद से। तो यहां पर 6 घंटे के बाद है वो यहां पे लॉग आउट हो जाएंगे, यानी हर 6 घंटे बाद पुनः आपको यहां पे वो लॉग इन करना पड़ेगा। अब यहां पे सबसे घाटा या नुकसान किसको होगा? उनको होगा जो यहां पे देखिए
फ्रॉड करते हैं, जिन्होंने इंटरनेट के माध्यम से या फिर कैसे भी तरीके से एक बार अस्थायी सिम इन्होंने ले ली और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, अब वो पूरी तरह से यहां पे वो बंद हो जाएंगे। अब यहां पे सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है कि 1 मार्च 2026 के बाद है व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। दोस्तों ये महज एक अफवाह है, बंद नहीं होंगे। बंद तब होंगे जब आपके मोबाइल के अंदर, जिस मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप चलता है उसमें सिम नहीं होंगे तो ये बंद हो जाएंगे, अन्यथा ये बंद नहीं होंगे। तो समाधान क्या है, इसके बाद आपको कैसे ये व्हाट्सएप या सोशल मीडिया आपको यूज करना है, देखिएगा। यदि आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम जिस मोबाइल नंबर से एक्टिव हुआ वो मोबाइल नंबर के सिम है, आपको अपने मोबाइल में डालना। जैसे मेरा ये मोबाइल है, इसके अंदर मैं यहां पे 2 व्हाट्सएप चला रहा हूं, ठीक है। एक व्हाट्सएप की जो सिम है वो इसके अंदर है और दूसरे की मेरे दूसरे फोन के अंदर है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि यहां पे 2 मैं व्हाट्सएप चला रहा हूं, एक पर्सनली व्हाट्सएप चलाते हैं, एक बिजनेस व्हाट्सएप चलाते हैं, तो दोनों सिम मुझे इसमें डालनी पड़ेंगी। बार बार ये एप्लीकेशन आपकी सिम का वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मैसेजिंग ऐप को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह से काम करेगा जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल के अंदर गूगल पे या फोन पे और भी ऐसी जो पेमेंट गेटवे वाली एप्लीकेशन होती हैं यूज करते हैं, वो तभी एक्टिव होती हैं जब वो नंबर हमारे मोबाइल के अंदर या सिम है वो डली हुई है, तभी वो आगे काम करती है, अन्यथा काम नहीं करती हैं। ठीक उसी प्रकार से अब ये सोशल मैसेजिंग ऐप है वो काम करने वाले। तो आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मोबाइल के अंदर सिम डालना है। अगर सिम आपकी वैसे भी डीएक्टिव हो जाती है, मान लेते हैं कि आपका नंबर बंद हो गया, तो आपका सोशल मीडिया या जो मैसेजिंग ऐप है वो भी बंद हो गया। तो अगर आप इसे एक्टिव रखना चाहते हैं तो रेगुलर रिचार्ज करवाएगा और अपनी सिम है उसी मोबाइल में डालिएगा जिसके अंदर आप ये मैसेजिंग ऐप को यूज करते हैं। आशा रखता हूं अब आप और अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार की टेक इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ वो जुड़े रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।